होगी ऑनलाइन होगी। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद करियर पर। और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और प्यारे साथी, आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चली रही होगी। प्यारे साथी, हमने कल से स्टार्ट किया है। कल आपकी पहली क्लास हो चुकी है ज्योग्राफी की। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज कृपया करके सबसे पहले आप पहली क्लास को देखेंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए हम लोगों को। तो प्यारे साथी, ज्योग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ा था कल ज्योग्राफी का जो भूगोल है प्यारे साथी हमारा, उसका सामान्य परिचय। उससे आगे की हम आज बात करने वाले हैं प्यारे साथी। उससे आगे की क्या बात करेंगे हम, मैं आपको बता रहा था कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। मैं आपको बता रहा था प्यारे साथी, जो भारत है, मैं बात कर रहे थे प्यारे साथी हम कटिबंध की, बात कर रहे थे प्यारे साथी हम कटिबंध की। भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत किस कटिबंध में, किस कटिबंध में स्थित है? स्थित है। तो प्यारे भारत किस कटिबंध में स्थित है? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, कौन से कटिबंध में उपलब्ध है प्यारे साथी स्थित? ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो प्यारे साथी, जो भारत है वह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित देश है। अच्छा प्यारे साथी, हमने ये तो बात कर ली थी। अच्छा, ये उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध कैसे है, मैं आपको भारत के नक्शे पर देखकर बताता हूँ। प्यारे साथी, जो हमारा नक्शा है ये दिया गया है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर देख लेते हैं। तो प्यारे साथी, जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्यारे साथी, जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा वह कहां से गुजरती है प्यारे साथी? वह यहाँ से गुजरती है, देखो यहाँ से, ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है प्यारे साथी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो प्यारे साथी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर हम बात करें इसके ऊपर की, तो प्यारे साथी ये है उपोष्ण कटिबंध। ये कौन सा है? उपोष्ण कटिबंध। अगर प्यारे साथी हम देखें कर्क रेखा के ऊपर देखें, अगर हम कर्क रेखा के उत्तर में देखें तो यह है आपका उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है प्यारे साथी? उपोष्ण कटिबंध। अगर हम बात करें कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाने की कोशिश करें, अगर हम उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। तो प्यारे साथी, जो हमारी जो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, इसे क्या लिखेंगे प्यारे साथी आप? कर्क रेखा। क्या लिखेंगे? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे क्या लिखेंगे प्यारे साथी हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अच्छा प्यारे साथी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारी जो कर्क रेखा है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप मुझे बताएंगे? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है प्यारे साथी, वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बात करते हैं प्यारे साथी हम, वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो प्यारे साथी हमारी जो कर्क रेखा है, वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वह हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बारे में भी प्यारे साथी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले प्यारे साथी हम, आप मुझे क्या बताएंगे? तो प्यारे साथी, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे भारत के 7 सिस्टर के बारे में। प्यारे साथी, जो भारत के जो राज्य है, 7 सिस्टर कौन कौन से है? अगर हम बात करें प्यारे साथी, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलेंगे प्यारे साथी, इससे आगे चलेंगे प्यारे साथी, इससे आगे बात करते हैं प्यारे साथी, जो भारत के 7 सिस्टर राज्य है, बात करते हैं वैसे भारत के 7 सिस्टर राज्य, भारत के 7 सिस्टर राज्य, भारत के 7 सिस्टर राज्य। अगले पेज से स्टार्ट करते हैं वैसे, भारत के 7 सिस्टर राज्य, भारत के 7 सिस्टर राज्य, अच्छा पैसे, जो भारत के 7 सिस्टर राज्य है वह कहां पर पड़ते हैं पैसे? वे पड़ते हैं, मैं आपको मैप बनाकर बताता हूं। ये हो गया भारत का मैप, ये हो गया पैसा भारत का मैप, ये हो गया पैसा भारत का मैप, ये हो गया पैसा हमारा भारत का मैप, ये हो गया पैसा हमारा भारत का मैप। अच्छा, जो यहाँ पर पड़ता है पैसा यहाँ पर क्या पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा आपका, सबसे पहले ऊपर पड़ेगा पैसा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश पड़ेगा पैसा? सबसे पहले जो 7 सिस्टर है हमारा क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा पड़ेगा पैसा? अरुणाचल
प्रदेश। सबसे ऊपर कौन सा पड़ेगा पैसे? सबसे ऊपर पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पड़ेगा पैसे असम। उसके बाद कौन सा पड़ेगा? उसके बाद पड़ेगा पैसे असम, असम। असम के बाद पैसे क्या पड़ेगा? मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय। हालांकि वैसा थी ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताया मैंने आपको। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, ये सभी राज्य आपके कहां पर पड़ने वाले हैं पैसे? नागालैंड, ये कहां पर पड़ने वाले पैसे? इसके ऊपर जो असम से ऊपर यहां पर आएगा पैसे नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। ये सभी राज्य पैसे कहां पर पड़ने वाले हैं? ये होता है पैसे आपका, ये होगा आपका ईस्ट, ईस्ट। जो पूर्वी राज्य होंगे पैसे ये कैसे हो गए? ये हो गए आपके पूर्वी राज्य। अच्छा, जो 7 सिस्टर राज्य है कौन कौन से है? इसकी ट्रिक है आपको मैं सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कौन कौन सी है? इसकी ट्रिक है डबल ए, डबल एम, डबल ए, डबल ए, डबल ए, ट्रिपल एम। क्या लिखेंगे पैसा? डबल ए, ट्रिपल एम। इसकी जो ट्रिक है पैसा, जो 7 सिस्टर राज्य है हमारे, 7 सिस्टर जो राज्य है पैसा, इसकी ट्रिक है डबल ए, ट्रिपल एम, एन टी, एन टी। तो पैसा आप लिखेंगे डबल ए में क्या लिखेंगे पैसा? आप डबल ए में लिखेंगे, आप डबल ए में लिखेंगे पैसा ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल। क्या हम लिखेंगे पैसा? तो पैसा क्या लिखेंगे आप? ए फॉर लिखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश। कौन सा लिखेंगे पैसा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा पैसा नंबर 2 पे लिखेंगे आप असम। क्या लिखेंगे पैसा? असम। इसमें लिखेंगे आप मणिपुर, मणिपुर। फिर लिखेंगे आप पैसा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। इसके बाद लिखेंगे आप मेघालय, मेघालय। और पैसा इसके बाद लिखेंगे आप मेघालय के बाद लिखेंगे पैसा यहां पर आपका पड़ता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो पैसा मेघालय लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे पैसे आप नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद लिखेंगे पैसे आप त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो पैसा ये हो गया आपके, ये हो गया पैसा आपके 7 सिस्टर राज्य। क्या हो गया पैसा आपके? ये हो गया आपके 7 सिस्टर राज्य, यानी कि जो 7 बहनों के नाम से जो राज्य जाने जाते हैं पैसा 7 बहनों के नाम से जो पैसा आपके राज्य जाने जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम 7 सिस्टर राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अच्छा पैसा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर आपका एक सवाल उठेगा कि 7 बहनों का भाई किस राज्य को कहा जाता है? 7 बहनों का भाई। तो आप लिखेंगे पैसा 7 बहनों का भाई किस राज्य को कहा जाता है? 7 बहनों का, 7 बहनों का, 7 बहनों का भाई, 7 बहनों का भाई किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को, राज्य को कहा जाता है? कहा जाता है। ऐसे लिखेंगे पैसा आप, ऐसे लिखेंगे 7 बहनों का भाई राज्य, 7 बहनों का भाई कौन सा राज्य है पैसा भाई? कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है पैसा? राज्य लिखेंगे आप पैसा वह है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है पैसा? वह आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम। तो पैसा जो सिक्किम है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, या साथी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि 7 बहनों का भाई किस राज्य को कहा जाता है? 7 बहनों का भाई किस राज्य को कहा जाता है? वह आपका सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य को 7 बहनों का भाई कहा जाता है। 7 बहनों का भाई किस राज्य को कहा जाता है? सिक्किम को 7 बहनों का भाई कहा जाता है। बात करते हैं आगे की, इससे आगे की बात करते हैं वैसे। अब हम बात करेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु की। अब पैसे हम बात करेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से पैसे? भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो पैसे बात करते हैं हम भारत के, भारत के सुदूरस्थ, सुदूरस्थ, सुदूरस्थ बिंदु, बिंदु। तो पैसे भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से है? बात करते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु की। अब बात करेंगे पैसा मैं आपको दिखाता हूं मैप, मैप दिखाऊंगा पैसा मैं आपको मैप दिखाता हूं। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पैसा हमारा उत्तर, ये हो गया पैसा हमारा दक्षिण, दक्षिण। ये हो गया पैसा हमारा पूर्व, और पैसा इधर हो गया हमारा पश्चिम। इधर क्या होगा पैसा हमारा? पश्चिम, पश्चिम। ये हो गया पैसा हमारा पश्चिम। ये हो गया हमारा उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड। ये होगा हमारा दक्षिण यानी कि साउथ साइड। ये हो गया पैसा हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड।
और वैसे ये होगा हमारा पूर्व, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट साइड। तो वैसे ये हो गया हमारा प्यारा भारत। उसके बाद बात करते हैं वैसे हम, उसके बाद बात करेंगे भारत के सूर्यास्त बिंदु है। मैं आपको मैप बनाकर दिखाता हूँ, वैसे मैप बनाकर दिखाऊंगा। ये हो गया वैसे हमारा भारत, ये हो गया वैसे हमारा भारत, ये होगा वैसे हमारा भारत। ये होगा वैसे थोड़ा सा अजीब बना है, लेकिन ये होगा हमारा भारत। अब बात करते हैं वैसे हम सूर्यास्त बिंदु की। तो वैसे यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर ये होता है इंदिरा कोल। इंदिरा इंदिरा कोल क्या होगा वैसे इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हमारा, इंदिरा कोल। अच्छा वैसे जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये कौन सा हमारा, एक तो होगा आपका इंदिरा कोल, ये होगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा होगा वैसे आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे ये होगा आपका, ये कौन सा होगा, इंदिरा कोल। और जो पैसे जो दक्षिणम बिंदु है वह होगा आपका कन्याकुमारी। क्या होगा पैसे, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अगर हम बात करें पैसे इसकी, ये होगा हमारा कन्याकुमारी। अच्छा पैसे यहाँ पर पड़ता है हमारा गुजरात। यहाँ पर क्या पड़ता है पैसे, ये होगा तमिलनाडु में। कहां पर होगा पैसे, तमिलनाडु में। और ये होगा पैसे हमारा, ये क्या होगा पैसे हमारा इंदिरा कोल। कहां पर पड़ेगा, इंदिरा कोल। जो पैसे हमारा इंदिरा कोल है सबसे उत्तरी बिंदु, ये कहां पर पड़ेगा पैसे, ये पड़ेगा पीओके में। वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि लद्दाख में पड़ेगा पैसे। ये पीओके में पड़ेगा। ये कहां पर पड़ेगा पैसे, पीओके में, यानी कि लद्दाख में। लद्दाख, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या लद्दाख भी आप बोल सकते हैं। अच्छा पैसे ये है आपका गुजरात। इसमें कौन सा पड़ता है आपका, जो गुजरात है इसे बोलते हैं हम गुहार मोती। क्या लिखेंगे पैसे हम इसे, गुहार मोती। क्या बोलेंगे पैसे इसे हम, गुहार मोती, जो पड़ता है हमारा गुजरात में, गुहार गुहार मोती। ये कौन सा बिंदु है वैसे हमारा, सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कौन सा पैसे हमारा, गुहार मोती। अच्छा पैसा जी सबसे जो हमारा पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा पैसा जी, पूर्वी बिंदु वह हमारा किबुथु। किबुथु क्या किस नाम से जानते हैं वैसे हम, किबुथु, किबुथु। तो पैसा जी हम किबुथु के नाम से जानते हैं। ये कहां पर है हमारा, इंदिरा कोल तो गया हमारा पीओके लद्दाख में। और पैसे हमारा कन्याकुमारी हो गया हमारा तमिलनाडु में, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद बात करेंगे पैसे गुहार मोती की। जो गुहार मोती है हमारा वह पश्चिमी बिंदु है। अच्छा पैसे जो किबुती है, किबुथु, वह कहां पर पड़ता है पैसे, किबुतु पड़ता है पैसे हमारा। किबुतु की बात करते हैं हम पैसा दी, किबुतु कहां पर पड़ता है। तो पैसा दी जो किबुती है, किबुतु है, वह कहां पर पड़ता है पैसा दी, तो किबुतु पड़ता है पैसा दी हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ेगा पैसा दी, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर पड़ेगा पैसा दी हमारा, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा पैसा दी बात करते हैं हम भारत का। अब आप लिखेंगे भारत का दक्षिणम बिंदु, भारत का, भारत का दक्षिण सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। अगले अगले पेज पे लिखेंगे पैसा दी, अगले पेज से लिख लेते हैं, यहां पर क्लियर दिखेगा आपको क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो आप लिखेंगे पैसा दी भारत का, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। तो पैसा दी भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह कौन सा है, बात करते हैं, वह आपका इंदिरा कोल। क्या नाम लिखेंगे वैसे दी आप, इंदिरा कोल, इंदिरा 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 कोल, इंदिरा कोल। अच्छा पैसा थी। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की। भारत का, भारत का सबसे सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम दक्षिणतम बिंदु। पैसा थी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वह आपका सबसे दक्षिण में पड़ता है कन्याकुमारी। कौन सा पड़ेगा पैसा थी, कन्याकुमारी। पब्लिक वीडियो, गुरु जी नमस्ते, नमस्ते भाई, पब्लिक वीडियो बोल रहा है, गुरु जी नमस्ते, नमस्ते भाई। उसके बाद बात करते हैं पैसा थी हम, वह कौन सा हमारा सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वह हमारा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हमारा जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हालांकि प्यार थी ये हमारा स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, स्थलीय सीमा का। कभी आप ये सोचे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना वह कौन सा है हमारा, वैसा थी वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा पैसा थी, इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य भूमि की, जो प्यासा थी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है हमारा कन्याकुमारी।
कुमारी है। कौन सा पैसा थी? कन्याकुमारी है। अब बात करेंगे पैसा थी हम बात करेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। उसके बाद बात करेंगे पैसा थी हम भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। तो पैसा थी जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, बात करेंगे पैसा थी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे। दक्षिणतम बिंदु तो मैंने आपको बता दिया। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह कौन सा है? गुहार मोती के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे पैसा थी हम जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वह कौन सा है? किबुथु। कौन सा पैसा थी? किबुथु। कौन सा है पैसा थी? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह है पैसा थी किबुथु है। कौन सा बिंदु है पैसा थी? किबुथु। पैसा थी भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो सबसे पूर्वी जो बिंदु है कौन सा है? किबुथु। अच्छा पैसा थी बात करते हैं जो इंदिराकोल है हमारा, जो पैसा थी जो इंदिराकोल है, पैसा थी जो हमारा इंदिराकोल है, बात करते हैं पैसा थी इंदिराकोल की। जो पैसा थी जो हमारा इंदिराकोल है वह किस अक्षांश में पड़ता है? इंदिराकोल ये पैसा थी कौन से अक्षांश में पड़ता है? यह पड़ता है पैसा थी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। किसमें पड़ेगा पैसा थी आपका? उत्तरी अक्षांश में। किसमें पड़ेगा पैसा थी? इंदिराकोल पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा पैसे? नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। कौन से अक्षांश में पड़ता है पैसे जी? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे पैसे हम दक्षिणतम बिंदु की। जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। तो पैसे जो कन्याकुमारी है वह कितनी डिग्री में पड़ता है? यह पड़ता है पैसे कन्याकुमारी की बात करते हैं पैसे कन्याकुमारी पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। वैसे आप लिखेंगे जो कन्याकुमारी है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है हमारा। कौन सा बिंदु? कन्याकुमारी, जिसे हम केप कुमारी के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी अक्षांश। और पैसा थी अच्छा इसका आप अन्य नाम बताएंगे, इसका अन्य नाम क्या है? जो पैसा थी कन्याकुमारी है इसका अन्य नाम क्या है? तो पैसा थी इसे हम केप कुमेरिन के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है पैसा थी इसका? केप कुमेरिन। तो पैसा थी आप इसका अन्य नाम लिखेंगे, इसे हम केप कुमेरिन के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। पैसा थी हम इसे केप कुमेरिन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे पैसा थी हम अगले पेज से बात करते हैं पैसा थी हम। अब हम बात करते हैं पैसा थी, एक होगा हमारा सबसे उत्तरी बिंदु, एक होगा हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब बात करेंगे पैसा थी सबसे पश्चिमी बिंदु की। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा पैसा थी? सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारा गुहार मोती। सॉरी पैसा थी, हाँ गुहार मोती होगा जो गुजरात में होगा। वह कितने डिग्री पर होगा? वह होगा पैसा थी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर। पैसा थी हम बात करते हैं भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है, सॉरी पश्चिमी बिंदु है, कौन सा है? गुहार मोती कहां पर पड़ता है पैसा थी? कौन से अक्षांश पर, देशांतर पर है पैसा थी? कौन से देशांतर पर है? ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और पैसा थी जो आपके देशांतर है, पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। पैसा थी बहुत बार आपकी परीक्षा में ये है पूछे गए हैं। उसके बाद बात करेंगे पैसा थी जो गुहार मोती है कहां पर पड़ता है पैसा थी? ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात। उसके बाद बात करेंगे पैसा थी हम, उसके बाद बात करेंगे पैसा थी हम सबसे पूर्वी बिंदु की। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा पैसा थी? किबुथु। अच्छा पैसा थी ये कौन से अक्षांश पर पड़ता है? बात करते हैं पैसा थी इसके अक्षांश की। ये कौन से अक्षांश पर पड़ेगा? तो पैसा थी ये पड़ेगा आपका जो पैसा थी सबसे पूर्वी बिंदु होगा, भारत का जो पूर्वी बिंदु होगा किबुथु। तो पैसा थी ये पड़ेगा 97 डिग्री
25 पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कहां पर पड़ेगा पैसा दी 25 डिग्री, कहां पर पड़ेगा पैसा क्या होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ऐसे लिखेंगे पैसा दी, ऐसे लिखेंगे पैसा दी आप 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। कहां पर पड़ेगा पैसा दी आपका पूर्वी देशांतर पड़ेगा या पश्चिमी देशांतर पर पड़ेगा पैसा दी? ये पड़ेगा आपका पूर्वी देशांतर पर। कहां पर पड़ेगा पैसा दी आपका पूर्वी देशांतर। कहां पर पड़ेगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अच्छा ये कहां पर पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ेगा पैसा आपका ये अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ेगा पैसा आप आपका ये अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ेगा पैसा आपका ये अरुणाचल प्रदेश में, यह आपका पड़ने वाला है। उसके बाद बात करेंगे पैसे हम इसे हम। अच्छा पैसा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है हमारा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बात करते हैं वैसे दी, वह जो कन्याकुमारी है वह तो आपका मुख्य भूमिका है। बात करेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करेंगे वैसे हम। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पैसा दी? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अच्छा पैसा दी जो इंदिरा पॉइंट है इसके अन्य नाम कौन कौन से है? बात करते हैं वैसे इसके अन्य नाम की। इसके अन्य नाम कौन कौन से है? जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसके अन्य नाम कौन कौन से है? पैसा दी इसके अन्य नाम है पार्शियन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। पार्शियन पॉइंट पैसा दी क्या नाम है इसका अन्य नाम? पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। और एक होगा पार्शियन पॉइंट, पार्शियन, पार्शियन, पार्शियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो पैसा दी जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है पिगमेलियन पॉइंट या पार्शियन पॉइंट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो पैसा दी आगे की क्लास हम करेंगे कल की क्लास में कंटिन्यू। तो पैसा दी आगे की क्लास करेंगे हम पैसा दी कल की क्लास में कंटिन्यू। और पैसा दी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो पैसा दी क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।